हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम वोकैब्युलरी का एक सेशन कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग वोकैब्युलरी इन डिक्शनरी में इन इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी को कवर कर रहे हैं, जिसका आज हम पार्ट नंबर 8 कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारी एक अल्फाबेटिकल सीरीज चल रही है, जिसमें लेटर ए टू जेड तक हम लोग वर्ड्स को कवर कर रहे हैं। मतलब वो वर्ड्स जो कि ए लेटर से बिगिन होते हैं, वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में रहे होंगे, और ऐसे ही आगे वाले पार्ट्स भी चलते रहे हैं। तो आज 8th पार्ट में हम लोग वर्ड्स स्टार्टिंग विद सी के 101 से 200 वर्ड तक कवर करेंगे। इससे पहले जो पार्ट नंबर 7 था, उसमें हमने सी लेटर से बिगिन होने वाले वर्ड्स के 100 वर्ड्स को हमने कवर किया था। ठीक है, मतलब 100 शब्दों को हमने कवर किया था। ऐसे 100 शब्द जो लेटर सी से बिगिन होते हैं या उनकी शुरुआत लेटर सी से होती है। ऐसा हमने पार्ट 7 में कवर किया था। और आज इस पार्ट 8 में हम लोग 101 से लेके 200 तक, मतलब 100 और वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। इन वर्ड्स के हम मीनिंग्स, मतलब अर्थों को भी समझेंगे, साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, क्या ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या क्या है, वो भी हम इस सेशन में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इस सेशन की आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्ड है क्रिश्चियनिटी। अब देखिए, क्रिश्चियनिटी एक वर्ड बना है क्रिश्चियन से। क्रिश्चियन हम जानते हैं कि एक धर्म है, ईसाई जिनको बोलते हैं, और उन्हीं से क्या बनता है, क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी एक नाउन है और जिसका मतलब है क्रिश्चियन रिलीजन। ओके, ईसाई धर्म। तो जो ईसाई हैं वो लोगों को कहा जाता है, जैसे हिंदू, जैसे सिख, जैसे मुस्लिम, ऐसे ही ईसाई लोग और उनका जो धर्म होता है उसको क्रिश्चियनिटी नाम से जाना जाता है। यह एक नाउन है। जैसे सनातन धर्म है, ऐसे क्रिश्चियनिटी एक धर्म का नाम है। क्रॉनिक, क्रॉनिक होता है, एक एडजेक्टिव है, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, क्रॉनिक एक टाइम से रिलेटेड होता है, तो जो टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है, मतलब एक सीक्वेंस में चल रहा है, वो क्रॉनिक है। तो जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है वो क्रॉनिक है। ये एक एडजेक्टिव, मतलब एक विशेषण है। लिंगरिंग, डीप सीटेड, जैसे दीर्घ स्थायी, पुराना, चिरकालीन, तो उसको क्या बोला जाता है, क्रॉनिक। क्रॉनिकल, क्रॉनिकल एक नाउन है, अ नैरेटिव और एन अकाउंट। तो ये एक अकाउंट है या फिर एक नैरेटिव है, एक कहानी है। जो क्रॉनिकल एक टाइम के अकॉर्डिंग लिखी गई है, एक सीक्वेंस में लिखी गई है कि इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ, इस तरह का जो इवेंट लिखा जाता है वो क्रॉनिकल है। इतिहास या वृतांत। सर्कल एक राउंड फिगर है, एक शेप है, जैसे एक राउंड फिगर होती है तो वो क्या है, सर्कल है। अ रिंग, पर्सन्स ऑफ अ सर्टेन क्लास। तो व्रत, गोल या मंडली, तो किसी मंडली को भी सर्कल बोला जाता है, ये सर्कल, और ये एक नाउन है। फिर सर्कुलर, तो देखिए, जैसे सर्कल होता है तो जो सर्कल शेप में वो सर्कुलर है, या सर्कुलर एक डॉक्यूमेंट होते हैं जो सब में स्प्रेड किए जाते हैं। ठीक है, तो नाउन, अ बिजनेस लेटर, अ कम्युनिकेशन सेंट टू मेनी पीपल। ये एक कम्युनिकेशन है, ये एक नोटिस है जो बहुत सारे लोगों को एक साथ दिया जाता है या सर्कुलेट किया जाता है, मतलब उसको अराउंड हर जगह दिया जाता है ताकि लोग उसको पढ़ सके, समझ सके, या उस कम्युनिकेशन को, वो वार्तालाप सब तक पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा स्कूल में कभी किसी दिवस पर अगर छुट्टी हुआ करती थी तो उसके लिए एक नोटिस सर्कुलेट किया जाता था, मतलब हर किसी को बताया जाता था, इन्फॉर्म किया जाता था, और एक डायरी टाइप की रहती थी, उसमें लिखा होता था। और वो क्या होता था कि एक बताया जाता था कि एक विज्ञापन है, मतलब ये चीज कल को एक हॉलीडे होने वाला है, तो उसके लिए सारे सबको एक नोटिस दिया जाता था। इसको हम व्यवसाय पत्र भी बोल सकते हैं और विज्ञापन भी बोल सकते हैं। सर्कमस्टांस एक इवेंट है, नाउन है, घटना जिसको बोला जा सकता है। ऐसे ही सर्कमस्टांसेस, अब देखिए सर्कमस्टांस का ही प्लूरल वर्ड क्या है, सर्कमस्टांसेस, इसका मतलब ये भी नाउन है, प्लूरल कंडीशन इन लाइफ, जिसका मतलब है स्थिति, दशा या हालत। तो सर्कमस्टांसेस मतलब जो हमारे हालात होते हैं, जो हमारे जो हमारे दशा होती है, जो स्थिति होती है, उनको सर्कमस्टांसेस बोला जाता है। सिविलाइजेशन, ये वर्ड बना है सिविलियन से, जैसे सिविल, और अगर हम बोलते हैं सिविलाइज्ड, तो सिविलाइजेशन का मीनिंग होता है, ये एक नाउन है, स्टेट ऑफ बीइंग सिविलाइज्ड, मतलब सभ्यता होना, आचार होना, शिष्टता,
होना। अगर एक व्यक्ति एक प्रॉपर बिहेवियर में बिहेव करता है या फिर सभ्य व्यक्ति होता है, सभ्यता का एक आप कह सकते हैं कि एक सभ्यता का परिणाम देता है, तो वो कौन है? सिविलाइज़ेशन। मतलब वो सिविलाइज़्ड व्यक्ति है और उसी को सिविलाइज़ेशन बोला जाता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइज़ेशन, तो वो एक सभ्यता है, ठीक है? तो जहाँ पर एक लोगों की बात की जाती है, तो वो सिविलाइज़ेशन है, ठीक है? क्लैप क्लैप एक पोस्चर है बॉडी का जिसमें आप ताली बजाते हैं, दोनों हैंड्स को पैट करते हैं। तो नाउन है जिसका मीनिंग होता है पैट करना मतलब दोनों हाथों को एक साथ पैट करना, ठीक है? थपथपाहट टू अपलॉड बाय स्ट्राइकिंग द पाम हैंड्स टुगेदर, पाम ऑफ हैंड्स टुगेदर। जब हम पाम ऑफ हैंड्स को दोनों को एक साथ बजाते हैं, तो उससे जो आवाज़ निकलती है वो क्या है? क्लैप। और ये एक ट्रांज़िटिव वर्ब है मतलब ताली बजाना। पैट, थपथपाहट को भी हम लोग क्लैप बोलते हैं। जैसे कोई किसी को शाबाशी देते हुए पीठ को थपथपाता है, तो उसको पैट बोला जाता है या फिर थपथपाहट। क्लैरिफाई ये एक वर्ब है, ट्रांज़िटिव, इंट्रांज़िटिव दोनों वे में यूज़ हो सकती है। टू मेक क्लियर या फिर प्यूरिफाई, किसी चीज़ को क्लियर करना, शब्दों को क्लियर करना, बात को क्लियर करना, प्यूरिफाई करना, वो होता है क्लैरिफाई। मतलब स्पष्टीकरण करना, स्वच्छ करना। क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन अगेन एक नाउन है, एक्ट ऑफ मेकिंग क्लियर। मतलब किसी जैसे क्लैरिफाई वर्ब हो गया, उसी का नाउन क्या बन जाता है? क्लैरिफिकेशन। मतलब अगर किसी ने कोई बात सिद्ध की है, साबित की है, क्लियर की है, मतलब सबको स्पष्ट की है, तो वो जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड क्लैरिफिकेशन। जो उसका एक्ट है, स्पष्टीकरण जिसको हम कह सकते हैं। क्लैश वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, टू मेक अ क्लैश, टू डिसएग्री और टू इंटरफेयर। जब दो लोगों के बीच की बात आपस में नहीं बनती है या दो लोगों की जो बातें हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं या कोई किसी के बीच में इंटरफेयर करता है, तो उसको क्लैश बोला जाता है। बेसिकली अगर कोई किसी चीज से टकराता है तो उस टक्कर को क्लैश बोला जाता है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, टकराने का शब्द करना या विरोध करना या विघ्न डालना, तो उसको क्लैश बोला जा सकता है। क्लैश एक नाउन की तरह भी यूज हो सकता है जिसका मतलब है टकराव। क्लास एक नाउन है, डिवीजन, रैंक, ऑर्डर, सेट ऑफ स्टूडेंट्स टॉट टुगेदर। तो आपने देखा होगा क्लास मतलब एक तरह की डिवीजन हो, रैंक हो या फिर ऑर्डर हो या फिर एक स्टूडेंट्स का सेट हो जिनको एक साथ पढ़ाया जाता है। जैसे एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो वो पूरी एक क्लास कहलाती है, ठीक है? तो ये एक नाउन है, वर्ग, श्रेणी, जाति, स्कूल की कक्षा। क्लासिक स्टडी ऑफ एंशिएंट लैंग्वेजेस। तो जो स्टडी है एंशिएंट लैंग्वेजेस मतलब प्राचीन भाषाओं का जो ज्ञान है उसको बोला जाता है क्लासिक। ये एक नाउन है, प्राचीन भाषाओं की शिक्षा। क्लासिकल ये एक एडजेक्टिव होगा, पर्टेनिंग टू एंशिएंट लिटरेचर, जो एंशिएंट लिटरेचर से मतलब प्राचीन जो साहित्यकार है उससे जो रिलेटेड है या उससे जो संबंधित है, वही क्या है? हमारा क्लासिकल। जैसे क्लासिकल म्यूजिक अगर हम बात करें तो वो प्राचीन सभ्यता को शो करता है, तो प्राचीन साहित्य से संबंधित। क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट है, ये एक नाउन होगा, वर्गीकरण जिसको बोला जाएगा। फिर क्लेanलीनेस, क्लेanलीनेस किससे बना है? क्लीन वर्ड से बना है। मतलब जहाँ पर क्लीन की बात की जाए, तो जहाँ पर क्लेanलीनेस मतलब साफ-सफाई हो। तो ये एक नाउन है जिसका मतलब है प्योरिटी, स्वच्छता इसको हम हिंदी में कहेंगे। क्लीन्स एक वर्ब है, टू मेक क्लीन। क्लीन्स मतलब तो किसी चीज़ की सफाई करना। तो वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है। तो पवित्र या स्वच्छ करना। क्लियरेंस एक नाउन है, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स मतलब जब हम बीच के हर्डल्स को बाधाओं को जब हटा देते हैं तो उनका जो रिमूवल है उसको क्लियरेंस बोला जाएगा, जिसका मीनिंग है निर्वारण। फिर क्लैरिकल एक एडजेक्टिव है, पर्टेनिंग टू क्लर्जी और अ क्लर्क। तो जो पादरी या लिपिक संबंधी हो उसको क्लैरिकल बोला जाएगा। फिर क्लर्क नाउन है और राइटर इन एन ऑफिस। तो ऑफिस में जो एक राइटर का वर्क करता है उसको क्लर्क बोला जाता है। दफ्तर का लेखक। क्लेवर एक एडजेक्टिव है, जो स्किलफुल हो, इंजीनियस हो या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ओवर स्मार्ट हो, उस व्यक्ति को क्लेवर बोला जाता है, चतुर, बुद्धिमान या चालाक। क्लाइंट क्लाइंट एक नाउन है, वन हु एम्प्लॉयज अ लॉयर कस्टमर। ओके, जैसे कोई एक व्यक्ति जो एम्प्लॉय करता है एक लॉयर को या फिर कस्टमर हो, तो वो कौन होता है? क्लाइंट। मतलब लॉयर्स के क्लाइंट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक लॉयर है
और आपने एक लॉयर को हायर किया है, तो आप उसके क्लाइंट होंगे। इसी तरह से सपोज़ कीजिए आप एक बिज़नेसमैन हैं और कोई एक कस्टमर है जो आपके पास आता है, जैसे आप मान लीजिए होलसेल का वर्क करते हैं, तो वो जो आपके साथ डील करेगा वो आपका क्लाइंट हो जाएगा, ठीक है? तो मुवक्किल, आसामी या ग्राहक। क्लाइमेक्स मतलब जो किसी चीज़ का अंत होता है, उसको क्लाइमेक्स बोला जाता है। द हाईएस्ट पॉइंट और द ग्रेटेस्ट डिग्री। देखिए दोस्तों, एक वर्ड है यहाँ पर क्लाइमेक्स में जो डिफरेंस होता है, जैसे एक होता है फिनिश पॉइंट मतलब एंड। जैसे आपने अगर कोई मूवी हो, तो उसमें देखा होगा लिखा होता है द एंड, और एक वर्ड होता है क्लाइमेक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों वर्ड सेम नहीं है, इन दोनों में एक डिफरेंस है। जब किसी भी मूवी या किसी भी कोई भी एक सिचुएशन है, उसका एक हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट है। तो जैसे मान लीजिए कि हमको ये पता है एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है ना? लेकिन क्लाइमेक्स वो सिचुएशन होती है जब जैसे अब कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जब अब पूरा का पूरा सस्पेंस ओपन होने वाला है। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स, ठीक है? जहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब ये इस पूरी मूवी का पीक पॉइंट है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। जैसे अगर आपने अक्सर इस तरह की मूवी देखी हो कि जहाँ पर सब कुछ पज़ल्ड चल रहा होता है शुरू से लेके आखिर तक, लास्ट में जाकर एक मोमेंट ऐसा होता है जब सारे हीरो, विलेन सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और पता लगता है कि हाँ, ये एक मेन सीन है जिसके बाद सारा जितना भी सीक्रेट है वो सब रिवील हो जाएगा। है ना? तो उसमें आपने देखा होगा वो जो पार्ट है वो क्लाइमेक्स है, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ से हमें एंड ऑफ द स्टोरी पता लगने वाला है। और जब पूरी चीज़ें फिनिश हो जाती हैं, क्लाइमेक्स एंड हो जाता है, तब उसके बाद वो जब सब कुछ एंड है तब उसको एंड बोला जाएगा। जैसे अगर आप बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, उसमें सब कुछ पज़ल चल रहा है, लास्ट में आकर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जिसमें हीरो, विलेन सब एक साथ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और अब पता चल जाता है कि हाँ, जो अब तक बातें छुपाई जा रही थी, जो अब तक गलत चल रहा था, वो अब यहाँ पर आकर सारी पोल सबकी खुल जानी है। तो वो जो पार्ट है वो क्लाइमेक्स है और उसके बाद एंड होता है। एंड मतलब बिल्कुल अंत, इसके बाद कुछ नहीं है। तो एंड का मतलब अंत होता है, जबकि क्लाइमेक्स एक स्टैच्यूरी पॉइंट है या फिर आप कह सकते हैं सैचुरेशन पॉइंट है या हाईएस्ट पॉइंट है। जो ग्रेटेस्ट पॉइंट होता है किसी चीज़ का, ग्रेटेस्ट डिग्री, वो क्लाइमेक्स होती है। शिखर, उत्कर्ष या वृद्धि। जैसे अगर माउंट एवरेस्ट है, तो उसकी जो पीक है, उसको क्लाइमेक्स बोला जाएगा, बट दैट इज़ नॉट द एंड। ओके? क्लाइंब टू असेंड मतलब कभी चढ़ना। तो जैसे आपने देखा होगा माउंटेन को क्लाइंब किया जाता है, ट्री पे क्लाइंब किया जाता है, तो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना, दैट इज़ क्लाइंब, है ना? चढ़ना जिसको बोला जाता है। क्लिनिकल एडजेक्टिव है पर्टेनिंग टू सिक बेड, मतलब जो बीमार जो व्यक्ति का जो बेड है, उससे जो रिलेटेड है वो क्या है? क्लिनिकल। शय्याग्रस्त रोगी संबंधी। क्लोक, अ लूज़ अपर गारमेंट दैट व्हिच कंसील्स और अ प्रीटेक्स्ट। देखिए ये सब अलग-अलग वर्ड हैं। एक तो लूज़ अपर गारमेंट, आपने देखा होगा एक श्रग टाइप का एक क्लॉथ होता है। जैसे अगर आपने विचेस वगैरह को देखा हो, जादूगरनियों को देखा हो, तो वो इस तरह का एक क्लॉथ पहने होती हैं, है ना? तो ये एक श्रग टाइप का होता है। जैसे एक इस तरह से वो पहने होती हैं, ओढ़े होती हैं, पीछे से बिल्कुल ऐसे कर्व में आ रहा होता है और आगे से थोड़ा-सा वो ओपन होता है, एक श्रग टाइप का। तो दिस इज़ नोन एज़ क्लोक, इसको क्लोक बोला जाता है। मतलब अपने आप को ढकने के लिए पूरा एक कपड़ा रहता है, इसमें कई बार स्कार्फ भी होता है, मतलब कैप भी होती है, ठीक है? तो वो क्लोक होता है, तो ये लूज़ अपर गारमेंट है। दैट व्हिच कंसील्स, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको हाइड कर दे, मतलब छिपा देती है। और इसके अलावा एक बहाना, प्रीटेक्स्ट मतलब एक एक्सक्यूज़, एक बहाना, तो बहाने को भी इंग्लिश में प्रीटेक्स्ट या फिर क्लोक बोला जाता है। तो क्लोक 2 तरह से हो सकते हैं, या तो वो एक लूज़ अपर गारमेंट होगा या फिर एक बहाने को भी इंग्लिश में क्लोक बोला जा सकता है। तो ये होते हैं लबादा, ढाँपना या बहाना। अब दोस्तों एक बात और, अगर आपने कभी सुना हो क्लोक ट्रेन, एक वर्ड होता है क्लोक ट्रेन। तो अगर आपने हिंदी में सुना हो मालगाड़ी, तो उसको इंग्लिश में क्लोक ट्रेन बोला जाता है। मतलब जहाँ पर आपका जो लगेज है जिसमें, या फिर कोई भी सामान है, कुछ गुड्स हैं, तो जो गुड्स ट्रेन होती है उसको क्लोक ट्रेन भी बोला जाता है। एक रूम होता है क्लोक रूम, जहाँ पर आप अपना सामान, अपना लगेज रखते हैं, तो उसको क्लोक रूम बोला जाता है। अब एक वर्ड है क्लॉक। क्लॉक क्या होता है? जो घड़ी होती है, वॉल क्लॉक होती है ना? दीवार पे लगी हुई बड़ी-सी जो घड़ी होती है उसको क्लॉक बोला जाता है, ठीक है? तो टाइम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसे आप बड़ी घड़ी बोलते हैं, जो आपके दीवारों पे अक्सर होती हैं, वॉल क्लॉक होती है। और अगर आप रेलवे स्टेशन पे देखें तो वहाँ पर क्लॉक बिल्कुल ही अलग बहुत बड़ी-बड़ी सी घड़ी लगी होती हैं, उनको क्लॉक बोला जाता है।
क्लोज़र मतलब क्लोजिंग और क्लोजिंग ऑफ अ डिबेट। तो जैसे हम किसी लेटर को क्लोज़ करते हैं, डिबेट को क्लोज़ करते हैं, तो उसके लिए हम क्लोज़र वर्ड का प्रयोग करते हैं। ये वर्ड बना है क्लोज़, ठीक है? तो समाप्ति, वाद-विवाद को बंद करना। क्लॉथ, क्लॉथ मतलब कपड़ा, मतलब जो बिना सिला कपड़ा है, वो क्या है? क्लॉथ है। तो एक फैब्रिक है, तो प्लूरल क्लोथ्स हो जाता है इसका, फैब्रिक मेड मेड फ्रॉम वियरिंग। ऐसे मेड फॉर वियरिंग होना चाहिए। तो बेसिकली जो एक फैब्रिक है, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, तो वो होता है मतलब जो अनस्टिच्ड, आप इसे बोल सकते हैं अनस्टिच्ड क्लॉथ। अनस्टिच्ड मतलब बिना सिला कपड़ा। जैसे आप लोग अगर पैंट शर्ट का कपड़ा लेने जाएँ तो बिना सिला आपको मिलता है, तो अनस्टिच्ड क्लॉथ होता है और जब ये सिल जाता है तो वो वर्ड बन जाता है क्लोथ्स, CLOTHES। तो ये जो होते हैं ये स्टिच्ड होते हैं, मतलब जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं उनको क्लोथ्स बोला जाता है। ये डिफरेंस होता है क्लॉथ और क्लोथ्स में। क्लोथ, क्लोथ होता है वियरिंग क्लोथ्स, मतलब कपड़ों को पहनना, उस प्रोसेस को क्लोथ बोला जाता है। वस्त्र पहनना या ढाँपना। क्लोथिंग, क्लोथ्स को बोला जाता है, नाउन है, वस्त्र जिनको बोला जाता है, तो क्लोथिंग मतलब क्लोथ्स, कपड़े। कोलिशन या कोलिशन, तो ये होता है टेम्पररी कॉम्बिनेशन बिटवीन पार्टी, मतलब जो हमेशा के लिए ना हो, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कुछ समय के लिए हुआ हो। तो जैसे एक जॉइंट वेंचर होते हैं या कुछ समय के लिए पार्टनरशिप हो जाती है, उसको कोलिशन बोला जाता है, मतलब कोलैबोरेशन। भिन्न समाजों का अस्थायी मिलाप, अस्थायी मतलब जो टेम्पररी, अस्थायी मिलाप। कोर्स, कोर्स कहते हैं जो चीज़ बहुत रफ हो, रूड हो, वल्गर हो, एडजेक्टिव होता है ये। तो रूक्ष हो, अब असभ्य हो, भद्दा हो, तो उसको कोर्स बोला जाएगा। कॉबलर, कॉबलर एक व्यक्ति है जो आपके शूज़ ठीक करता है, तो मेंडर ऑफ शूज़, तो वन हू मेंड्स द शूज़, आप कह सकते हैं वन हू मेंड्स शूज़, जो जूतों को सही करता हो, ठीक है? कॉबलर आपने देखे होंगे, बैठे होते हैं, तो उनके पास एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट भी होता है। तो उसको हम कॉबलर के नाम से जानते हैं। नाउन है ये, जूते की मरम्मत करने वाला या मोची बोला जाता है। कुक, कुक होते हैं, सॉरी इट इज़ कॉक, सॉरी इट इज़ कॉक नॉट कुक, इट इज़ कॉक। मेल बर्ड, मेल फाउल, पार्ट ऑफ द लॉक ऑफ अ रीफिल और अ टैप, इन सबको कॉक बोला जाता है। एक चिड़िया, नर चिड़िया, बंदूक का घोड़ा या टोटी, इन सबको क्या बोला जाता है? कॉक बोला जाता है। अ, जैसे अगर आपने लॉक ऑफ अ राइफल सुना हो तो उसके लिए भी हम लोग कॉक का प्रयोग करते हैं, तो तीनों अलग-अलग वर्ड हैं। मेल बर्ड मतलब जो मुर्गा होता है उसको इंग्लिश में कॉक बोला जाता है। कॉकटेल, अ काइंड ऑफ हॉर्स और मिक्स्ड ड्रिंक, तो ये 2 अलग-अलग तरीके की चीज़ें हैं। अब कॉकटेल 2 चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है, दोनों ही रूप में ये नाउन है। एक तो ये एक तरह का घोड़ा है, उसके लिए भी कॉकटेल का प्रयोग करा जाता है। दूसरा शब्द क्या होता है? अ मिक्स्ड ड्रिंक, तो एक मिक्स्ड ड्रिंक जो होती है उसको भी कॉकटेल बोला जाता है। अ, मतलब मिश्रित मदिरा, जिसमें अल्कोहल का भी कंटेंट होता है और जिसमें नॉर्मल भी रहता है, वो कॉकटेल होता है, ठीक है? और कोकोनट, द कोको पाम, नाउन है, नारियल का वृक्ष। कोड एक नाउन है, अ सिस्टम ऑफ लॉज़, रूल्स और सिग्नल्स, तो नियम, संग्रह, संकेत, संग्रह। को-एजुकेशन, को-एजुकेशन मतलब जब दोनों तरह के लोग, मतलब लड़का और लड़की जब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो उस स्कूल को को-एड बोला जाता है या को-एजुकेशन मतलब साथ-साथ पढ़ना। तो हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर गर्ल्स एंड बॉयज़ स्टडी टुगेदर, तो सह शिक्षा। फिर उसके बाद एक वर्ड आ जाता है कोर्स। अब देखिए एक वर्ड था COARCE और ये है COERCE, कोर्स। कोर्स एक वर्ड से बना है, कोर्शन। आपने एक वर्ड सुना होगा कोर्शन, तो इससे ये वर्ड बना है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? टू कंपेल, टू रेस्ट्रेन, ये एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। जब आप किसी को दबाव डालते हैं किसी पे या किसी को कंपेल करते हैं तो वो कोर्स वाली सिचुएशन है, मतलब आप किसी भी चीज़ में अगर किसी को फोर्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए एक गैंग है, ए गैंग, ठीक है? एक गैंग है ए गैंग और इसमें कुछ 6-7 लोग हैं। अब वो क्या करते हैं, मिस्टर बी के घर जाते हैं और उनको कंपेल करते हैं, उन पे दबाव डालते हैं कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दें और वो भी जो उनकी प्रॉपर्टी के सपोज़ उनकी प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की। वो कहते हैं कि भई आप हमें 10 लाख में, मतलब जैसे प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, तो वो कहते हैं कि आप हमें 10 लाख में सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दें।
तो ये होता है, ये कोर्शन होता है, मतलब वो उनको कंपेल कर रहे हैं, है ना? तो गलत काम के लिए कंपेल कर रहे हैं, तो वो होता है कोर्शन। रोकना, बाधित करना, बांध देना उनको और ज़बरदस्ती उनसे कुछ गलत काम कराना। कॉइन, अ पीस ऑफ मनी, एक तो कॉइन होता है जो आपने देखा होगा, एक पीस ऑफ मनी एक छोटा-सा कॉइन होता है, 1 का सिक्का होता है, 2 का सिक्का होता है, आजकल तो 20 रुपीज़ का भी कॉइन आता है, तो वो कॉइन है ना? जो करेंसी आप यूज़ करते हैं। कॉइन, मुद्रा या सिक्का, अब ये इस रूप में एक नाउन है। उसके अलावा कॉइन एक वर्ब भी है, ट्रांज़िटिव वर्ब, जिसका मतलब है टू मेक मेटल इंटू कॉइन, टू इन्वेंट, किसी चीज़ को इन्वेंट करना, किसी मेटल को कॉइन में कन्वर्ट करना। जैसे हम कहते हैं ना कि इस वर्ड को कॉइन किया गया मतलब इन्वेंट किया गया, इसका आविष्कार किया गया। तो वो वहाँ पर भी कॉइन वर्ड यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है आविष्कार करना और वो एक ट्रांज़िटिव वर्ब है। जैसे दिस टर्म वाज़ कॉइन्ड बाय मिस्टर ए, तो उस रूप में हम लोग कॉइन्ड वर्ड का प्रयोग करते हैं। सिक्का बनाना, आविष्कार करना। नेक्स्ट वर्ड है कोल्ड। कोल्ड एक एडजेक्टिव है, वांटिंग इन हीट, स्पिरिटलेस और रिजर्व्ड। ठंडा, निस्तेज, गंभीर और जुकाम, सबके लिए हम लोग कोल्ड का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं जैसे हमको कोल्ड हो गया मतलब जुकाम हो गया। ठंडा, ये बहुत कोल्ड वाटर है मतलब ठंडा पानी है, तो ये एक एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, निस्तेज या गंभीर। कोलैबोरेट, कोलैबोरेट होता है एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टू वर्क टुगेदर। जब दो व्यक्ति एक साथ वर्क करते हैं तो वो कोलैबोरेट हो जाते हैं और कोलैबोरेट होकर वो वर्क करते हैं, जिसको कोलैबोरेशन बोला जाता है। तो मिलकर काम करना, जैसे दो व्यक्ति एक साथ मिलकर एक नॉवल को लिखते हैं तो वो है कोलैबोरेट। कोलैबोरेशन, अब कोलैबोरेट वर्ब था, कोलैबोरेशन नाउन है, स्टेट ऑफ वर्किंग टुगेदर, तो दूसरे के साथ कार्य करने की अवस्था। कोलैप्सिबल एडजेक्टिव है, फिट फॉर कोलैप्सिंग, तह हो जाने वाली। कोलैप्सिंग मतलब जैसे सपोज कीजिए एक बिल्डिंग है और वो ढह गई तो उसको बोलते हैं कोलैप्स हो जाना, ठीक है? तो जो कोलैप्स हो सके। कोलैप्सिबल, कोलैप्सिबल मतलब जो चीज़ कोलैप्स हो सकती है। कोलिजन, स्टेट ऑफ बीइंग कोलाइडेड, मतलब टक्कर हो जाना। तो जब दो चीज़ों में आपस में टक्कर हो जाए तो वो क्या हो जाता है? कोलिजन। जैसे मान लीजिए 2 बस में या 2 ट्रेन्स में, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर आपस में टक्कर हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है? कोलिजन। कोलिकल, कोलिकल होता है कन्वर्सेशनल, मतलब बोलचाल वाला, बोलचाल का, जो बोलचाल का व्यक्ति है उसको कोलिकल बोला जाता है, एडजेक्टिव है। कोलोन या कोलन, सॉरी इट इज कोलन, ये वर्ड है कोलन, नाउन है, पंक्चुएशन मार्क, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कोलन जैसे ये 2 डॉट्स लगाते हैं ना हम किसी भी वर्ड के आगे, तो इनको कोलन बोला जाता है। एक और बात दोस्तों कि अगर मान लीजिए कभी भी एक लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है उसको भी कोलन बोला जाता है। तो विसर्ग चिन्ह जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और आंतों का विशिष्ट भाग। कॉम्ब, इसमें कॉम होता है, बी साइलेंट रहता है। नाउन है, एन इंस्ट्रूमेंट विद टीथ फॉर ड्रेसिंग हेयर, वूल एटसेट्रा, क्रेस्ट ऑफ अ कॉक, मतलब कंघी और मुर्गी की चोटी। जैसे आपने देखा होगा कंघी होती है एक ऐसे, इसमें बाल ऐसे करके दाँत होते हैं, तो जिससे आप बाल काटते हैं। जो कंघा या कंघी होती है उसको क्या बोला जाता है? कॉम्ब बोला जाता है, ठीक है? उसके अलावा मुर्गी की चोटी को भी कॉम्ब बोला जाता है या कॉम्ब। वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है, टू ड्रेस, टू सेपरेट। अब कॉम्ब वर्ब की तरह भी यूज होता है, जैसे मैंने कहा आई हैव कॉम्ब माई हेयर, मतलब मैं अपने बालों को कॉम्ब कर चुकी हूँ, कंघी कर चुकी हूँ या कंघा कर चुकी हूँ। तो कंघी करना, अलग करना। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है कलर। कलर एक नाउन है, टिंट, अपीयरेंस, प्रीटेंस, ह्यू, रंग, आकृति, बहाना। जैसे बहुत सारे कलर्स होते हैं, देयर आर वेरियस कलर्स, रेड कलर है, ब्लू कलर, ग्रे कलर, पिंक कलर, व्हाइट कलर, तो देयर आर वेरियस कलर्स। अब जैसे आप इस स्लाइड में ही देख पा रहे हैं कि वर्ड लिखा हुआ है ब्लैक कलर में और जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर में है, और ये जो वर्ड स्टार्टिंग विद सी लिखा है ये ब्लू कलर में है, ठीक है? और क्या होता है कलर? पेंट्स और फ्लैग, फ्लैग मतलब झंडे को भी हम लोग कलर के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहते हैं कलर्स ऑफ इंडिया, तो वेरियस कलर्स, तो कलर्स मतलब फ्लैग के लिए यूज करा जाता है, झंडों के लिए। तो रंग, पताका। वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है, टू गिव कलर टू, रंग देना। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कलर दिस वॉल, मतलब इस वॉल को रंग दो, ठीक है? तो ये वर्ब के रूप में भी यूज होता है, नाउन के रूप में भी, और नाउन में भी इसके 2 डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। फिर एक वर्ड आता है कंफर्टेबल। तो कंफर्टेबल एक एडजेक्टिव है, प्रोमोटिंग कंफर्ट, जो किसी चीज को कंफर्ट, आरामदायक होती है, आनंददायक या सुखकर। कॉमिक एक एडजेक्टिव है, ह्यूमरस, फनी, हंसी लाने वाला या हास्यास्पद।
कॉमा, तो पंक्चुएशन मार्क, एक इस तरह से एक पंक्चुएशन मार्क जो लगता है ये कॉमा है, और अंग्रेजी का छोटा विराम, इन्वर्टेड कॉमास जिसमें ऐसे दोहरे चिन्ह इस तरह से आते हैं, और सिंगल इन्वर्टेड एक-एक कॉमा लगता है। तो किसी चीज़ को पीछे लगाए जाते हैं, किसी चीज़ को अगर आप देखते हैं कि हाइलाइट करना करना चाहें तो इस कॉमे को हम प्रयोग में लाते हैं। कमांडिंग एडजेक्टिव है, इम्प्रेसिव, प्रभावशाली जिसको बोला जाता है। कमेंटमेंट और कमांडमेंट, ये होता है मैंडेट या ऑर्डर, नाउन है, आज्ञा। कमेंस वर्ब है, टू बिगिन, टू ओरिजिनेट, आरंभ करना। कमेंस करना मतलब किसी चीज को आरंभ करना, स्टार्ट करना। जैसे हम कहते हैं कमेंस योर बिजनेस, और दिस इज द कमेंसमेंट लेटर, और हम लोग ऐसे बोलते हैं कमेंस बिजनेस। तो कमेंस मतलब बिजनेस की शुरुआत करना। कमेंसमेंट, कमेंस एक वर्ब हो गया, उसी का जो नाउन है वो कमेंसमेंट है। कमेंसमेंट का मतलब होता है अ बिगनिंग, मतलब आरंभ करना। कमेंट वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, टू राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन। सपोज कीजिए कोई भी एक चीज है, आप उस पर कमेंट कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिख रहे हैं। इसका मतलब होता है टीका करना, व्याख्या करना। नाउन है अ कलेक्शन ऑफ नोट्स, टीका या व्याख्या। कमेंटेटर, तो द राइटर ऑफ अ कमेंट्री, जो कमेंट्री को लिखता है। विवरण प्रसारक, जिसको हम बोलते हैं, और ये एक नाउन है। जैसे आपने देखा होगा जब क्रिकेट होता है तो उसमें कमेंट्री बोली जाती है, और उस व्यक्ति जो उस कमेंट्री को बोलता है या लिखता है, उस व्यक्ति को हम लोग कमेंटेटर के नाम से जानते हैं। कमर्शियल, जो बिजनेस से रिलेटेड हो, पर्टेनिंग टू ट्रेड, तो जिस किससे पर्टेनिंग मतलब संबंधित हो ट्रेड से, और ये एक एडजेक्टिव है। जैसे व्यवसाय संबंधी, जैसे हम कहते हैं ना कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कमर्शियल है, मतलब व्यवसाय संबंधी है, कि इस प्रॉपर्टी को व्यवसाय के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है। कमिट, कमिट एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, टू एंट्रस्ट, टू सेंड, टू बी गिल्टी, सौंपना, भेजना या अपराधी होना। कमिटमेंट प्लेज, नाउन है, वचन या वायदा। कमोडिटी, नाउन है, आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड, यूजफुल थिंग्स, पदार्थ, सामग्री। कॉमनर, वन ऑफ द पीपल, नाउन है, सामान्य मनुष्य। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टू गिव इंफॉर्मेशन, टू ज्वाइन। जैसे किसी से अगर हम बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो हम उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करना, इसका मतलब होता है कम्युनिकेट। मतलब अगर हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे हम फोन पे बताते हैं, चाहे हम इशारों में बताते हैं, किसी गेस्चर से बताते हैं, या फिर हम बोलकर कोई बात बताते हैं, लिखकर कोई बात बताते हैं, किसी भी माध्यम से अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन किसी और तक पहुंचा पाते हैं, तो वो जो प्रोसेस है, ऐसा करने की जो प्रक्रिया है, उसको कम्युनिकेट कहा जाता है। मतलब प्रकाशित करना, मिलाना। कम्युनिकेशन, अब देखिए कम्युनिकेट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और उसी से वर्ड बनता है कम्युनिकेशन, जो कि एक नाउन हो जाएगा, संज्ञा है। एक्ट ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, मैसेज, कोरस्पॉन्डेंस। तो अगर दो व्यक्ति के बीच में किसी मैसेज का या किसी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हुआ है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। जिसे हम बोलते हैं खबर देने का कार्य, सूचना, संदेश, पत्र या व्यवहार। कम्युनिज्म, ये एक नाउन है, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन कॉमन। इसका मतलब है सब संपत्ति को सर्वाधिकार में करने का सिद्धांत या साम्यवाद या साम्यवाद। मतलब जैसे पूरी जो जो भी प्रॉपर्टी होगी उसका सर्वाधिकार में करने का सिद्धांत, मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल जिसमें उस पे एक अधिकार को घोषित किया जा सके। कंपेनियन, तो ये होता है एन एसोसिएट और अ मेट, जो आपका साथी हो उसको कंपेनियन बोला जाएगा, साथी, संगी, ये एक नाउन है। कंपेरेबल, अब देखिए ये वर्ड बना है कंपेयर से, तो कंपेयर से बना है ये। कंपेयर मतलब दो चीजों को एक साथ कंपेयर करना, ठीक है। तो एडजेक्टिव एबल टू बी कंपेयर्ड, तो तुलना करने योग्य, और एक होता है कंपेयर या कंपेयर, यहाँ पर भी कंपेयर है। अब देखिए ये तो एक एडजेक्टिव है जो कि कंपेरेबल मतलब जो कंपेयर करने के योग्य हो, कंपेयर प्लस एबल, और कंपेयर करना मतलब तुलना करना, टू फाइंड आउट पॉइंट्स ऑफ लाइकलीनेस, तो तुलना करना। अब एक वर्ड है कंपैरिजन,
तो ये एक नाउन हो जाएगा, एक्ट ऑफ कंपेयरिंग। तो देखिए कंपेरेबल एडजेक्टिव हो गया, कंपेयर नाउन वर्ब हुआ और उसी का जो नाउन है वो कंपैरिजन है, मतलब एक्ट ऑफ कंपेयरिंग। तो जो तुलना करने का कार्य है या तुलना है उसको कंपैरिजन बोला जाएगा। कंपैशन, पिटी, सिंपैथी, जब आप किसी के प्रति बिल्कुल सहानुभूति पेश करते हैं तो वो कंपैशन होता है, मतलब दया, कृपा। कम कंपेंसेशन, कंपेंसेशन नाउन है, रिकम्पेंस का इसका मतलब होता है मतलब प्रतिफल और क्षतिपूर्ति। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि आपको किसी प्रकार का लॉस होता है किसी घटना या दुर्घटना की वजह से। सपोज कीजिए आपने देखा होगा बहुत बार ट्रेन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या एरोप्लेन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या एरोप्लेन क्रैशेस हो जाते हैं या फिर और भी बहुत तरह के डिजास्टर्स हो जाते हैं। तो इस तरह से लोग जो लोग होते हैं जो विक्टिम्स होते हैं तो जो गवर्नमेंट होती है वो उनको एक मुआवजा देने की बात करती है। तो दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन, जो क्षतिपूर्ति होता है, मतलब किसी लॉस की भरपाई करने का जो अमाउंट है दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन। कॉम्पीट या compete, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टू स्ट्राइव विद अदर्स या टू कंटेंट, स्पर्धा करना या बराबरी करना। मतलब जैसे कंपटीशन से वर्ड बना है compete, तो जब दो कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो वो एक दूसरे से जब कंपटीशन करते हैं तो उस प्रोसेस को compete बोला जाता है। कॉम्पिटेंट वो व्यक्ति है जिससे आप कॉम्पिटेंट करते हैं, मतलब कॉम्पिटिशन करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ सफिशिएंट एबिलिटी या सुटेबल, तो जो योग्य हो, निपुण हो, वही कॉम्पिटेंट होगा। कॉम्पिटिशन एक नाउन है, राइवलरी, तो ये एक प्रोसेस होता है स्पर्धा या बराबरी करने का। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन मतलब जैसे मान लीजिए दो दुकानदार हैं और वो अगल बगल हैं एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे से उनका कॉम्पिटिशन रहता है कि कौन कितनी कमाई कर सकता है। या जैसे एक एग्जाम में दो विद्यार्थी बैठे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं और वो एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे हैं कॉम्पिटिशन में। एक वर्ड है कंपाइल, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टू कलेक्ट मैटर फ्रॉम वेरियस ऑथर्स, संकलित करना, संग्रह करना। कंप्लेन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, टू एक्सप्रेस डिस्प्लेजर, टू फाइंड फॉल्ट विद। असंतोष प्रकट करना, दोष निकालना। तो कंप्लेन का मतलब होता है जब आप किसी की शिकायत करते हैं, दोष निकालते हैं तो वो कंप्लेन होता है। फिर एक वर्ड है कंप्लेटेंट, कंप्लेनेंट। ओके, ये होता है वन हु मेक्स अ चार्ज अगेंस्ट अनदर, दोषी ठहराने वाला व्यक्ति। कंप्लेंट, एक्विजिशन, एलिमेंट, तो नाउन है, अभियोग या फिर रोग। कॉम्प्लीमेंट नाउन, एनीथिंग दैट कंप्लीट्स, पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री जो सप्लाइंग डेफिशिएंसी, एडजेक्टिव है, जो किसी कमी को पूरी करती है, तो कमी पूरी करने वाला। कंप्लीट पूरा, टू फिनिश, टू परफेक्ट, समाप्त करना, पूर्ण करना। कंप्लीशन अकम्प्लिशमेंट है, परिणाम, सिद्धि, जो किसी चीज की सिद्धि है वो उसका कंप्लीशन। कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव है, नॉट सिंपल, जो इंट्रिकेट हो, जो बिल्कुल भी सिंपल ना हो, जो बहुत उलझी हुई हो, दैट इज कॉम्प्लेक्स, एक एडजेक्टिव है। मिश्रित या पेचीदा, जैसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ी पेचीदा अवस्था है, किस तरह का, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेसी, कॉम्प्लिकेसी होता है स्टेट ऑफ बीइंग कॉम्प्लिकेटेड, नाउन है, मतलब उलझन। कॉम्प्लिकेशन नाउन है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, उलझन, इसको भी उलझन ही बोला जाएगा। कॉम्प्लीमेंट अ पोलाइट प्रेज और रेस्पेक्ट, तो जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं मतलब आप उसकी तारीफ करते हैं बहुत ही पोलाइट मैनर में, बहुत अच्छे शब्दों में जब आप किसी की तारीफ करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। नाउ अभिनंदन करना, नमस्कार करना, और ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है, टू प्रेज, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट्री ये है एक्सप्रेसिव ऑफ प्रेज, एक एडजेक्टिव है। अब देखिए जो एक और वर्ड हमने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा था और इसमें आई और ई का फर्क है, तो ये दोनों में डिफरेंस होगा। प्रशंसात्मक मतलब कोई एक ऐसी चीज जो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट करने के योग्य है, प्रशंसात्मक है। कॉम्पोजिशन, यहाँ पर एक्सप्रेसिव ऑफ प्रेज लिखा है, मतलब वो प्रेज करने के योग्य है या प्रेज करने के लिए स्पष्ट है कि दिखा रही है कि हाँ प्रेज करी जा रही है। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन अ कंस्ट्रक्शन, लिटरेरी प्रोडक्शन, रचना, बनावट या खेल। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक चित्र देखा या कोई एक सीन, एक बैकग्राउंड देखा और उसके अकॉर्डिंग आपने उसका कॉम्पोजिशन किया, तो कॉम्पोजिशन ऑफ अ स्टोरी मतलब एक स्टोरी को नरेट करना, तो वो होता है कॉम्पोजिशन। एक कंस्ट्रक्शन, लिटरेरी प्रोडक्शन, तो ये एक नाउन है।
कॉम्प्रिहेंशन एक नाउन है, अंडरस्टैंडिंग, समझ, कंप्राइज, वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब, टू कंटेन, टू इंक्लूड, मतलब किसी चीज को व्याप्त करना, मिलाना। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज होता है किसी चीज से समझौता कर लेना। वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, टू सेटल बाय म्यूचुअल कंसेंट, जब आपसी कंसेंट से आप किसी बात में एडजस्ट कर लो, उस सिचुएशन को सेटल कर दो, तो वो होता है कॉम्प्रोमाइज। जैसे मान लीजिए दो पक्षों में विवाद हो गया, फिर बीच में कोई एक पर्सन बैठता है और वो दोनों में आपस में कॉम्प्रोमाइज करा देता है, मतलब उनके म्यूचुअल आपसी आपसी कंसेंट से, आपसी जो उनका अ, बातें होती हैं उनको वहां पर कराई जाती हैं और दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराया जाता है। तो वो होता है आपस में मिलकर झगड़ा तय करना, या सेटलमेंट तो समझौता कर लेना। कंपल्शन, फोर्स, ऑब्लिगेशन, जब किसी को फोर्स किया जाए, जब किसी को मतलब इंसिस्ट किया जाए कोई काम करने के लिए, दबाव करना, अनुरोध करना। कंपल्सरी, जो चीज जरूरी हो, मैंडेटरी हो। एडजेक्टिव, हैविंग नो ऑप्शन, जब आपके पास कोई और विकल्प ना हो, जब ऐसा करना आपको जरूरी हो, मैंडेटरी हो, मजबूरी हो, तो अनिवार्य हो कोई चीज आपके लिए। कंप्यूट मतलब किसी चीज को कैलकुलेट करना, कंप्यूट से बना है, जैसे कंप्यूटर से कंप्यूट बना है, कैलकुलेट करना, ठीक है, एस्टिमेट करना। टू रेकॉन, टू वैल्यू, किसी चीज की गणना करना या लेखा करना। कॉमरेड एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ कंपेनियन, मतलब मित्र, संगी या साथी, तो उसको हम कॉमरेड के नाम से जानते हैं। कंसील एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टू हाइड, टू शेल्टर, किसी चीज को छिपाना, उसको बोला जाता है किसी चीज को कंसील करना, ठीक है। तो छिपाना, शरण देना, ये होता है कंसील। ओके, आई होप कि ये सारी बात आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ये सारे शब्द हैं जो हमने पढ़े, जिसमें हमने देखा एक-एक वर्ड का जो अर्थ है वो भी हमने देखा, साथ ही साथ उसकी कौन-सी पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली है। तो इसमें हमने काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनको लर्न किया है। उम्मीद है कि आपको ये सारा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा और आपने एक-एक वर्ड को अच्छे से समझ के अभी तक काफ़ी हद तक याद भी कर लिया होगा। इन्हीं वर्ड्स को अगर आप फ्रीक्वेंटली अपने शब्दों में इस्तेमाल करेंगे, अपने वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे, तो ये शब्द पूर्ण रूप से आपको याद हो जाएँगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू यू। धन्यवाद।